हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कल, यानी कि 25 मई को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। तो इस नोटिफिकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होने वाला है और अगर आप एलिजिबल है तो कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज, इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। तो गाइज, ये जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इंडियन आर्मी की तरफ से, इसमें आपको कोर्स दिया जाएगा, मतलब 49 वीक्स का आपको ट्रेनिंग मिलेगा और अगर आप मतलब एलिजिबल हुए तो आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा वेरियस पोस्ट के लिए। तो गाइज, ये जो एप्लीकेशंस है वो इनवाइट किए गए हैं अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स के जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मतलब जितने स्ट्रीम्स उन्होंने बताया हुआ है उन स्ट्रीम्स में अगर आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ जो विडोज होती है डिफेंस पर्सनल की, जिन्होंने मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में पहले ही काम किया है और किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई है, जो विडोज होती है वो भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगी। गाइज, ये जो कोर्स है ये अक्टूबर 2021 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाला है इस पोस्ट के लिए, तो नेशनलिटी सिर्फ आपकी मतलब पूछी गई है कि आप अगर सिटीजन हैं इंडिया के, उसी के साथ नेपाल के या फिर इंडियन ओरिजिन, जैसे कि यहाँ पर आप माइग्रेट करके आए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे एंड यूथोपिया एंड वियतनाम। ऐसी कंट्रीज में से अगर आप यहाँ पर इंडिया में आकर सेटल हो चुके हैं, आपकी फैमिली मतलब यहाँ पर माइग्रेट करके आई थी, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज, ये जो सारी मतलब चीज़ें हैं ये सिर्फ नेशनलिटी के बारे में ही पूछी गई है। उसी के साथ जो एज लिमिट होने वाला है फॉर एसएससी टेक मेंस के लिए, जिसमें 57 आपको मतलब वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और एसएससी डब्ल्यू टेक के लिए जो 28 वैकेंसीज है वुमेन्स के लिए, उसमें 20 से लेकर 27 ईयर्स तक अगर आपकी मतलब ईयर्स है, आपकी एज है, तो 20 से लेकर 27 ईयर्स तक के ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी 1 अक्टूबर 2021 को आपकी एज 20 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो विडोज के लिए है, जो डिफेंस पर्सनल होते हैं लिए हैं। तो एसएससी-डब्ल्यू जो नॉन टेक के लिए है और नॉन यूपीएससी एंड एसएससी-डब्ल्यू टेक के लिए भी। तो इसमें मैक्सिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए मतलब विडोज की। तो अगर आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक है और मतलब 1 अक्टूबर 2021 पर आपकी एज 35 ईयर्स तक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसी के साथ गाइज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है अप्लाई करने के लिए, तो इन्होंने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स मतलब इंजीनियरिंग के इस वेरियस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है वही कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ अगर जिन कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग के, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनका फाइनल ईयर है या फिर फाइनल सेमेस्टर है, तो वो भी मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको मतलब गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर मतलब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाए आपका तो आप एग्जाम को पास करने वाले हैं, आपकी डिग्री मतलब एग्रीगेट में आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आप मतलब ये सभी क्वालिफिकेशन को अप्लाई करते हैं, अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपकी ट्रेनिंग जो है वो चेन्नई में तमिलनाडु में आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो गाइज, अगर आप कैंडिडेट्स है फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आपका लास्ट मतलब बीटेक डिग्री होना चाहिए और मतलब जितने भी टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर उन्होंने स्ट्रीम्स बताया है कि जैसे एसएससी टेक 57 मेंस के लिए है, उसी के साथ एसएससी टेक 28 वुमेन एंड एसएससी ट्रेनिंग जो होता है उसमें अगर आपने कंप्लीट मतलब टेक्नोलॉजी के जो फील्ड है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री ही पूछी गई है। और अगर आप विडोज है तो विडोज के लिए एसएससी नॉन टेक में ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और एसएससी-डब्ल्यू टेक में बीई बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। यानी कि अगर आप विडोज है तो विडोज जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, एक एक पोस्ट है उनके लिए, एक एक वैकेंसी है, तो उन्होंने अगर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लाइक बीएससी और बीकॉम में भी, तो भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नॉन टेक में से। अगर
किसी ने बी या फिर बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रीम कोई भी हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और गाइज जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स यहाँ पर एसएससी टेक मेंस के लिए बताई हुई है वो सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी की है। उसी के साथ आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। और उसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, avionics and electronics and instrumentation, automobile engineering, production, industrial manufacturing, industrial engineering, and up to electronics, fiber optics, biotechnology, ballistic engineering, rubber technology, chemical engineering, workshop technology, laser technology। अगर इन वेरियस स्ट्रीम्स में आपने इस स्ट्रीम्स में से किसी भी एक स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसीज होने वाली है 175। और जो SSCW टेक के लिए है वो भी सेम ही है फॉर वुमेन्स के लिए, जिसकी वैकेंसीज होने वाली है 14, जो टोटल वैकेंसीज है मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स में से। तो इसमें से किसी भी एक स्ट्रीम में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज ये जो नेक्स्ट मतलब हमने आपको बताया ही हुआ है कि जो विडोज है वो SSCW टेक और SSCW नॉन टेक के लिए एक एक वैकेंसीज दी हुई है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसी की तरीके से गाइज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया डायरेक्टली आपको मतलब जितने भी एप्लीकेशंस वहाँ पर भेजे जाएंगे उन सभी एप्लीकेशंस को टैली कर लिया जाएगा। और टैली करने के बाद जो मेरिट लिस्ट निकलती है हर एक स्ट्रीम्स में, जितने अभी मैंने आपको स्ट्रीम्स बताए उसी स्ट्रीम्स में से कट ऑफ वाइज मेरिट लिस्ट निकलती है। और मेरिट लिस्ट वाइज ही कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि OTA चेन्नई तमिलनाडु में आपको बुलाया जाएगा। और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको डायरेक्टली कोर्स के लिए कंप्लीट एनरोल कर लिया जाएगा। तो गाइस ये था इंडियन आर्मी की तरफ से जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसी के बारे में। अगर आप सभी मतलब जितने भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं तो वो सभी कैंडिडेट्स अभी जल्दी से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी कल ही आउट हुआ है। तो अभी आज से ही मतलब सभी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, जो भी है वो फॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड न्यू कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।